माँ बगलामुखी साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी ज्योतिष एवं तंत्र साधक परिवार में। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस दबाना न भूलें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो आपको पहले ही मिल सके। आज जो साधना है वह 14 जनवरी 2024 दिन रविवार मकर संक्रांति के दिन की साधना है। इस साधना को सूर्य सम्मोहन साधना या सूर्य तेजस्विता साधना भी कहा जाता है। अगर आप इस साधना को मकर संक्रांति के दिन संपन्न कर लेते हैं तो पूरे वर्ष आपके जीवन में जो परेशानियां, कठिनाइयां चल रही है, मान सम्मान की अगर कमी है या अन्य दुर्भावनाएं आपके साथ में है, 9 ग्रह आपके विपरीत हैं, अन्य ग्रहों की आप पर नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं। 9 ग्रहों को या अन्य सभी को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य साधना या सूर्य सम्मोहन साधना करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। उसके बाद आप साधना की पूरी जानकारी आपको दूंगा, किस प्रकार से साधना की जाएगी। देखिए, सूर्य की कृपा होने से जातक के बिगड़े हुए कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। रास्ते में जो आ रही बाधाएं वो दूर होती है, कोई सी भी बाधा है वो दूर हो जाती है। सूर्य की कृपा होने से कुंडली में जो जातक हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी कुंडली में जो नकारात्मकता फैलाने वाले ग्रह हैं वो अनुकूल होने लग जाते हैं स्वतः ही सूर्य साधना से। ठीक है, धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन प्राप्त होता है, लक्ष्मी माता के आने के रास्ते प्रबल हो जाते हैं। कोई बंधन है तो बंधन भी आपके खुल जाएंगे। कुंडली में सूर्य के प्रबल होने से आपका मान सम्मान, यश कृति बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति बढ़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी भी पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य साधना से पत्नी, बच्चों, परिवार में अगर आपका मान सम्मान गिरा हुआ है तो मान सम्मान आपका वापस लौटने लगेगा, पुनः आप मान सम्मान प्राप्त कर पाओगे। ये तो हो गए इसके लाभ, और अधिक लाभ हैं, लेकिन ये इसके मूल लाभ हैं जिन लाभों से आदमी अपने आप को उच्च की ओर ले जाता है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो सूर्य साधना से मान सम्मान बढ़ेगा तो व्यापार भी इससे चलने लग जाएगा। देखिए, साधना किस दिन करना है, सामग्री क्या लगेगी और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यह साधना मकर संक्रांति के दिन करना है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन नहीं कर सकते तो किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन प्रातः समय आप सूर्य उदय के समय से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना में सामग्री क्या लगेगी, सामग्री देख लीजिए। सफेद आसन, पहले आसन से स्टार्ट होते, सफेद आसन, सफेद वस्त्र, सूर्य यंत्र, तेजस गुटिका, सफेद हल्की माला। ठीक है, चावल, 11 सुपारियां, लाल पुष्प, धूप दीप, है ना, और नैवेद्य। नैवेद्य में आप जो भी बना सके, खीर हो तो खीर भी दे सकते हैं, दूध हो तो दूध भी चढ़ा सके, दूध से बनी कोई सफ़ेद मिठाई आप यूज़ कर सकते हैं उस दिन। ये तो हो गया, ये चीज़ें सामग्री बता दी है, माला आसन बता दिया है। अब करना किस प्रकार से है। देखिए, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आप खड़े हो जाइए। स्नान करके जब स्नान हो जाए सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद में आपकी दिशा पूर्व रहेगी। दिशा पूर्व की तरफ मुख करके सफ़ेद आसन पे विराजमान हो जाइए और सामने एक चौकी लगाइए। चौकी का अर्थ होता है बाजोट पर कोई भी चौकी की स्थापना करना। ठीक है, बाजोट लगाइए। बाजोट के ऊपर आप सफ़ेद वस्त्र बिछा दीजिए। सफ़ेद वस्त्र बिछाने के बाद में आप चावल से 9 डेरियां 9 ग्रहों की बनाइए। ठीक है, 8 ग्रहों पे आप 8 सुपारी रख दीजिए। 9वें ग्रह पे जो तेजस गुटिका है उसको विराजमान कीजिए। देखिए,
अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि तेजस गुटिका किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो आप सुपारी को ही सूर्य ग्रह मान के वहाँ पर स्थापना कर दीजिए। उसके बाद में आप एक प्लेट और लीजिए, उस प्लेट पर आप कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण कीजिए। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद में उसके ऊपर आप सूर्य यंत्र रख दीजिए, ये उसकी स्थापना पूजा कीजिए। उसके बाद में आप स्थापना करने के बाद में आप सर्वप्रथम हाथ जोड़कर पहले गणेश जी का फिर गुरु जी का ध्यान कीजिए, है ना। गुरु जी का ध्यान करने के बाद में सूर्य यंत्र है, सूर्य यंत्र की पूजा कीजिए। भाई घी का दीपक जला लीजिए, धूप दीप तैयार रखिए, सूर्य पे आप अक्षत चढ़ाइए, लाल पुष्प है लाल पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य है नैवेद्य रख दीजिए। नैवेद्य रखने के बाद में आपको सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में आपको विनियोग भी करना है। विनियोग पूर्ण होने के बाद में आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि मेरा अमुक नाम ये है, सूर्य भगवान की 9 ग्रहों की अनुकूलता के लिए कृपा प्राप्ति की हेतु मैं ये आज मंत्र जाप और ये साधना प्रयोग संपन्न करने जा रहा हूँ। गुरुदेव और सूर्य भगवान और 9 ग्रहों की मुझ पे असीम कृपा बनी रहे। उसके बाद में आपको सूर्य बीज मंत्र की 11 बार जाप करना है। सूर्य बीज मंत्र इस प्रकार है। इसके बाद आपको सूर्य गायत्री मंत्र का 1 माला जाप करनी है। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है। इसके पश्चात आपको तांत्रोक्त सूर्य मंत्र की 11 माला जाप करनी है। मंत्र कौन सा है? ओम हाम हीम होम शः सूर्याय नमः। इस मंत्र की आपको जाप करना है 11 माला। 11 माला जाप होने के बाद में आपको जो आपने सूर्य गुटिका रखी है, जब आपका मंत्र जाप माला जाप हो जाए उसके बाद में आप जल लीजिए और जो आपने मंत्र जाप किया है, जो साधना की है, उसकी सफलता के लिए प्रभु से आशीर्वाद लीजिए कि मैंने जो सफलता की है, उस जो मैंने मंत्र जाप की है, साधना की है, उसे आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ, आप उन्हें स्वीकार करें और आप वहाँ से खड़े हो जाइए। उसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। उस जल में आपको जो तेजस गुटिका है उस गुटिका को उसमें डालना है जल में। अगर तेजस गुटिका नहीं है तो जो सुपारी रखी है उस सुपारी को उसमें रखना है। उसमें थोड़ा सा कुमकुम भी डाल दीजिए। उसके बाद में आप अपने छत पे चले जाइए या आप आंगन में चले जाइए जहाँ से आप सूर्य के दर्शन कर सके। देखिए इसमें ये रहेगा कि आप जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो सामने बाल्टी रख लीजिएगा, आपके ऊपर छींटे नहीं उड़ना चाहिए। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो इस प्रकार से अर्घ दें कि सुपारी लोटे से नहीं गिरना चाहिए। जब ये आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो कोई सा मंत्र ले सकते हैं। मंत्र 3 बार बोल के अर्घ दीजिए या धीरे दीजिए। ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ये बोल के आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और वो सुपारी वापस अपने पूजा स्थान पे लेके आइए। उसके बाद में जिस माला से आपने जाप किया है, जो इस यंत्र है और जो ये गुटिका है, इन तीनों को जब ये साधना संपूर्ण हो जाए तो उसी दिन या दूसरे दिन किसी भी पीपल पेड़ के नीचे या नदी में विसर्जित कर दीजिएगा, जिससे जल देवता आपकी इन सामग्री को और साधना को आप सूर्य भगवान तक पहुंचा सके, जिससे आपकी और आपके परिवार पर उनकी कृपा बनना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।